नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आज की टॉपिक है द राइट एंड दी वॉर्स। अब दोस्तों राइट मतलब तो सही होता है, वॉर्स हम कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन को, एक ऐसी बैड सिचुएशन को जो कि और ज़्यादा बैड हो चुकी है, और ज़्यादा बदतर हो चुकी है। मतलब सही और बदतर, ये इस टॉपिक का सिंपल सा मतलब है। सब हेडिंग में क्या लिखा है दोस्तों, देखते हैं। इजराइल्स लीडर मस्ट लुक फॉर अ सॉल्यूशन टू दी पैलेस्टीनियन क्वेश्चन। अब दोस्तों फ़लस्तीन के मुद्दे से उठते सवालों के लिए इज़राइल के जो नेता लोग हैं, मतलब इजरायली नेताओं को एक समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, फ़लस्तीनियन के मुद्दे से उठते सवालों के लिए इजरायली नेताओं को एक समाधान को ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब था सब हेडिंग का। आई होप आप समझ गए होंगे। अंदर के लिखा हुआ है, देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू। अब दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू तो एक बहुत ही फेमस नाम है। इज़राइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी यही हैं। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 17 मंथ्स इन अपोजिशन, 17 महीने विपक्ष में रहने के बाद has made a stunning comeback with his Likud party and its right religious allies। ठीक है, अपने लिकुड पार्टी, मतलब कि लिकुड पार्टी के लीडर हैं कौन, बेंजामिन नेतन्याहू, और उनके दक्षिणपंथी एलायस के साथ, एलायस हम कहते हैं सहयोगियों के साथ, लिकुड पार्टी और दक्षिणपंथी एलायस मतलब सहयोगियों के साथ उन्होंने एक शानदार वापसी करी है। कमबैक मतलब वापसी करी है। टेकिंग अ सॉलिड लीड इन ट्यूसडेज पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ट्यूसडे को हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, संसदीय चुनावों में उन्होंने और उनके राइट रिलीजियस अलायंस ने एक शानदार लीड हासिल की थी, एक मजबूत बढ़त हासिल की थी। ठीक है, व्हेन अबाउट 93% वोट्स वर काउंटेड, जब लगभग, अबाउट मतलब होता है लगभग, 93% वोट्स मतलब कि 93% मतों की गिनती हुई। हिज कोलिजन इंक्लूडिंग द एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस जायनिज्म, उनका जो कोलिजन था, कोलिजन हम कहते हैं गठबंधन को, उनके गठबंधन में कौन कौन थे, रिलीजियस जायनिज्म थी। ठीक है, रिलीजियस जायनिज्म जो है वो इजराइल की एक पार्टी का नाम है, और उसका नेचर कैसा है, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट हम कहते हैं चरमपंथी लोगों को। चरमपंथी वो लोग होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ को या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सट्रीम लेवल पे जाके फॉलो करते हैं, मतलब चरम सीमा पे जाके फॉलो करते हैं, उनको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उनके कोलिजन में रिलीजियस जायनिज्म नाम की एक पार्टी थी जो कि एक्सट्रीमिस्ट नेचर की थी। उसके बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स साज पार्टी। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है, साज, और इसका नेचर कैसा है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ को पे बिलीव करने वाले। ठीक है, जो हम कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी नहीं होते हैं और परंपरावादी होते हैं, मतलब पुरानी परंपराओं को मानने वाले। तो साज पार्टी जो थी वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है। ठीक है, एंड यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म। ठीक है, मतलब 3 पार्टी और एक लिकुड पार्टी, इन चारों का कोलिजन है। कौन कौन पार्टी है, लिकुड पार्टी है, रिलीजियस जायनिज्म है, यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म है, और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स साज पार्टी है। ठीक है, ये सभी पार्टियां जो हैं इज पॉइज्ड टू विन 65 सीट्स। पॉइज्ड मतलब होते हैं तैयार होना। ठीक है, ये तैयार हैं 65 सीटों पे जीत हासिल करने के लिए। अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन दी 120 मेंबर नेसेट। 120 मेंबर नेसेट में 120 मेंबर की नेसेट। अब नेसेट क्या है दोस्तों, नेसेट जो है वो इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 120। तो 120 में मेजॉरिटी हासिल करने के लिए आपको या तो 61 सीट्स चाहिए होंगी या फिर 61 से ज़्यादा सीट्स चाहिए होंगी, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 सीट्स अगर आपके पास आ गई तो आप मेजॉरिटी पा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोलिजन के पास 65 सीट्स क्योंकि आ चुकी है, तो ये एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी, मतलब बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार बनाने के लिए तैयार है। ठीक, ये सिंपल सा मतलब था अभी तक का। इसके आगे क्या लिखा है, वाइल लिकुड इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट ब्लॉक विद 32 सीट्स। जहाँ पे दोस्तों लिकुड पार्टी जो है वो 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी ब्लॉक बनने के लिए तैयार है। द सेंटर राइट येस एटीड लेड बाय प्राइम मिनिस्टर यार लपीड। ठीक है, वहीं एक दूसरी पार्टी है जिसका नाम है दोस्तों येस एटीड, जिसका नेचर क्या है, सेंटर राइट है, मतलब ना तो ये दक्षिणपंथी है, ना तो ये वामपंथी है, और ना ये सेंट्रिस्ट पार्टी भी नहीं है। ठीक है, ये सेंट्रिस्ट और राइट, मतलब सेंट्रिस्ट और दक्षिणपंथी के बीच में कहीं लाई करने वाले इसकी विचारधारा है। तो उस पार्टी का नाम है येस एटीड, जिसको लीड कौन कर रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं जो करंट के प्राइम मिनिस्टर, जो भी हाल के प्राइम मिनिस्टर थे
कौन थे? यार लपीड, उनके द्वारा लीड की जा रही है। आर्किटेक्ट ऑफ द लास्ट ईयर्स एंटी नेतन्याहू कोलिजन, मतलब जो दोस्तों पिछले साल नेतन्याहू के खिलाफ जो एक गठबंधन बना था, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार जो थी वो पिछले साल गिरी थी, 2021 में ही गिरी थी, ठीक है। तो पिछले साल नेतन्याहू के खिलाफ जो गठबंधन बनाया गया था उसके आर्किटेक्ट है, उसके रचयिता है कौन? यस एटिड पार्टी के लीडर यार लपीड, ठीक है। इस प्रोजेक्टेड टू विन 24 सीट्स, इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा 24 सीटों पे विजय हासिल की जाएगी, ठीक। मिस्टर नेतन्याहू इजराइल्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। अब जो तो मिस्टर नेतन्याहू जो है वो इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। देखो इनका शासन जो था वो दोस्तों 1996 से लेकर 1999 तक ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद दोस्तों 2009 से लेके 2021 तक, मतलब टोटल 15 साल के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे इजराइल में सेवा दी। मतलब बहुत लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री थे और लंबे सबसे लॉन्गेस्ट टर्म के लिए इन्होंने सर्व किया है इजराइल में, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है दोस्तों इजराइल्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वॉज आउस्टेड लास्ट ईयर, मतलब इनको पिछले साल 2021 में जून में इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, मतलब इनकी सरकार गिर गई थी। When Mr. Lapid and other opposition leaders formed a cross ideology coalition, जब दोस्तों मिस्टर लैपिड, मतलब ये यार लैपिड, मिस्टर लैपिड और दोस्तों उनके और विपक्षी नेताओं के द्वारा एक दूसरा गठबंधन बना लिया गया था, एक क्रॉस आइडियोलॉजी वाला गठबंधन, मतलब जहाँ पे अलग अलग विचारधारा के लोग जो थे वो गठबंधन के हिस्सा थे, ठीक है। जैसे कि राइट विंग, कुछ गठबंधन की कुछ पार्टी होती वो राइट विंग पार्टी थी, मतलब कि दक्षिणपंथी पार्टी थी। कुछ थी सेंट्रिस्ट पार्टी, मतलब कुछ सेंट्रिस्ट पार्टी भी थी उसमें, कुछ सेंटर लेफ्ट पार्टी थी, मतलब जो कि वामपंथी और सेंट्रिस्ट पार्टी के बीच में रहती हैं, सेंटर लेफ्ट पार्टी भी थी, और कुछ अरब पार्टीज भी थी। मतलब कि इनका जो कोलिशन था वो बहुत ज़्यादा क्रॉस आइडियोलॉजी का था, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट था, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से सब लोगों से मिला हुआ था, ठीक है। बट द कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय यमीनास पार्टी नफ्ताली बेनेट, लेकिन दोस्तों ये जो कोलिशन गवर्नमेंट था, मतलब ये जो गठबंधन बनाया गया था नेतन्याहू के खिलाफ, जिसको लीड कौन कर रहे थे? नफ्ताली बेनेट। अब दोस्तों नफ्ताली बेनेट और यार लपीड के द्वारा मिल के पार्टनरशिप में इस कोलिशन को लीड किया जा रहा था, इस कोलिशन को नेतृत्व किया जा रहा था। तो दोस्तों ये जो कोलिशन था इवेंचुअली फेल अपार्ट, मतलब अंततः ये क्या हुआ? टूट गया। इवेंचुअली मतलब होता है अंततः ये टूट गया, ठीक है। पुशिंग द कंट्री इनटू इट्स 5th इलेक्शन सिंस 2019, और 2019 के बाद से इजराइल को इसने इस कोलिशन के द्वारा 5वां इलेक्शन देखना पड़ रहा है, ठीक है। इस कोलिशन के गिरने के द्वारा इजराइल को 2019 के बाद से 5वां इलेक्शन देखना पड़ा, मतलब 2019 के बाद से इसमें टोटल 5 इलेक्शन हो चुके हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए, ठीक है। फॉर मिस्टर नेतन्याहू हु इज़ ऑन द ट्रायल फॉर 3 करप्शन केसेस। अब दोस्तों नेतन्याहू जो है वो 3 भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। द टाइम स्पेंड इन द अपोजिशन वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू रीबिल्ड हिज राइट रिलीजियस बेस, ठीक है। दोस्तों उनके द्वारा जो विपक्ष में समय बिताया गया है वो उनके लिए एक अवसर था, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर था अपने बिलीफ को, अपने रिलीजियस बिलीफ को, राइट रिलीजियस बिलीफ को, मतलब कि अपने दक्षिणपंथी जो एक बिलीफ था उसको, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, उसको रीबिल्ड करने के लिए, ठीक है। ही अटैक द वीक कोलिशन एंड प्रॉमिस टू मेक इजराइल स्ट्रॉन्ग अगेन। उनके द्वारा बार बार नफ्ताली बेनेट और यार लपीड के द्वारा बनाए गए वीक कोलिशन पे बार बार हमला किया जाता था, और उन्होंने इजराइल के लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा से इजराइल का प्रधानमंत्री बनूंगा और इसको दोबारा से मजबूत बना दूंगा, ठीक है। द रिजल्ट सो दैट हिज कैंपेन स्ट्रक अ कॉर्ड, और दोस्तों हाल ही में जो रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन के 65 सीटों में नेतन्याहू ने जीत हासिल की है, वो यही दर्शाता है कि उनका जो कैंपेन था, उनके द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा था उसने कॉर्ड को स्ट्रक कर दिया था, मतलब लोगों को उसने इम्प्रेस किया था। स्ट्रक अ कॉर्ड मतलब होता है इम्प्रेस करना, लोगों के बीच में एक अच्छी पकड़ बना ली थी, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? विद अ क्लियर मेजॉरिटी इन दी नेसेट। दोस्तों नेसेट में एक मतलब पूर्ण बहुमत के साथ, क्लियर मेजॉरिटी हम कहते हैं पूर्ण बहुमत के साथ, मिस्टर नेतन्याहू कुड बिल्ड अ स्टेबल गवर्नमेंट। मिस्टर नेतन्याहू जो है वो एक स्थिर सरकार बना सकते हैं, एंड पास द लेजिस्लेशन बाय पासिंग द अपोजिशंस प्रेशर टैक्टिक्स। लेजिस्लेशन हम कहते हैं कानून को, टैक्टिक्स हम कहते हैं जो रणनीतियाँ नहीं होती उनको हम लोग टैक्टिक्स कहते हैं। मतलब कि बोला जा रहा है दोस्तों एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ अब नेतन्याहू जो है वो किसी भी कानून को
जो अपोजिशन का दबाव है, दबाव की रणनीति जो है उसको दरकिनार करते हुए किसी भी कानून को ये आसानी से पारित करवा सकते हैं। ठीक है, अपोजिशन मतलब विपक्ष के दबाव की रणनीति को दरकिनार करते हुए किसी भी लेजिस्लेशन को, किसी भी कानून को ये पारित करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इनके पास क्लियर मेजोरिटी है। ठीक, बट हिज रिटर्न वुड ऑल्सो रेज क्वेश्चंस ऑन रीजनल पीस एंड इसराइल सोशल स्टेबिलिटी। रीजनल पीस मतलब हम कहते हैं क्षेत्रीय शांति को, और सोशल स्टेबिलिटी हम सोशल मतलब होता है सामाजिक, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता। ठीक है, लेकिन उनकी वापसी जो है वो सवाल खड़ा कर रही है, किस पे सवाल खड़ा कर रही है? क्षेत्रीय शांति के ऊपर और सामाजिक स्थिरता के ऊपर। ठीक है, द किंग ऑफ इज़राइल फॉर हिज लॉयल सपोर्टर्स। अब दोस्तों जो उनके लॉयल सपोर्टर्स है, जो उनके एक तरीके से बिल्कुल वफादार जो समर्थक हैं, उनके लिए नेतन्याहू जो हैं वो किंग ऑफ इज़राइल है, मतलब इज़राइल के राजा की उपाधि उनको मिली हुई है उनके द्वारा। ठीक है, ही एट बेस्ट इज़ अ डिवाइसिव लीडर, और अगर उनको हम लोग बेस्ट तरीके से बोलें तो वो एक डिवाइसिव लीडर है, मतलब कि एक डिवाइसिव कहते हैं जो कि डिवाइड करने पे बिलीव रखते हैं। ठीक है, जो कि डिवीज़न को ज़्यादा फेवर करते हैं। ठीक है, हुज कमिटमेंट टूवर्ड्स अ जस्ट सॉल्यूशन ऑफ द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन रिमेन्स डाउटफुल, जिनका पैलेस्टीनियन के मुद्दे पे उठते सवालों पे जो कमिटमेंट है वो हमेशा से डाउट के घेरे पे रहा है, मतलब हमेशा से वो डाउटफुल रहा है। ठीक है, ही हैड वन सेड दैट एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट वुड नॉट बी फॉर्म्ड अंडर हिज वॉच। उन्होंने दोस्तों एक बार कहा था कि उनके निगरानी के अंदर, अंडर इज वॉच मतलब होता है उनके निगरानी के अंदर कभी भी फ़लस्तीन जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना पाएगा, फ़लस्तीनियन का एक इंडिपेंडेंट स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ही हैज़ ऑल्सो बीन नोन फॉर हिज हॉकिश पॉलिसीज टूवर्ड्स ईरान। दोस्तों उनको उनकी तेज तर्रार पॉलिसीज़ के लिए भी जाना जाता है जो कि ईरान के खिलाफ है। हॉकिस मतलब होता है तेज तर्रार पॉलिसीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ होती हैं, तो उनको ईरान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए भी जाना जाता है। विच हैज़ ब्लेम्ड इसराइल फॉर अ सीरीज ऑफ सबवर्सिव अटैक्स इनसाइड हिज टेरिटरी। विच मतलब यहाँ किसको दर्शा रहा है? ईरान को, मतलब ईरान ने बहुत बार इसराइल पे ये आरोप लगाया है कि उसके टेरिटरी मतलब उसके क्षेत्र के अंदर बहुत सारे सबवर्सिव अटैक्स हुए हैं, मतलब विनाशकारी अटैक्स हुए हैं, हमले हुए हैं, जिसको कि इसराइल ने करवाए हैं। ठीक है, विच इसराइल हैज़ नॉट डिनाइड, और दोस्तों इसको इसराइल के द्वारा खंडन भी इसका नहीं किया गया, मतलब कि एक्चुअली में हो सकता है इसको इसराइल नहीं करवाए हैं। ठीक है, वाइल मिस्टर नेतन्याहू इज सीन टू बी अ हार्ड लाइनर हिज मेन कोलिशन पार्टनर, जहाँ पे दोस्तों नेतन्याहू जो है वो एक हार्ड लाइनर मतलब एक कट्टरपंथी है, कट्टरवादी नेता है, हार्ड लाइनर है। हिज मेन कोलिशन पार्टनर जो उनके गठबंधन के मेन पार्टनर है, जिनका नाम है इतामार बेन ग्वीर ऑफ रिलीजियस जियोनिज्म, जो कि दोस्तों रिलीजियस जियोनिज्म पार्टी के हैं। कौन? इतनाम बेन ग्वीर इज फार्दर ऑन द राइट, मतलब कि वो और ज़्यादा दक्षिणपंथी सपोर्ट है, मतलब और ज़्यादा राइट विंग विचारधारा रखने वाले नेता हैं। ठीक है, मिस्टर बेन ग्वीर हु इन 2007 वॉज कन्विक्टेड ऑफ इंसाइटिंग रेसिज्म। रेसिज्म मतलब होता है जातिवाद, इंसाइटिज्म मतलब होता है भड़काना। ठीक है, मतलब मिस्टर बेन ग्वीर जो थे 2007 में उनको जातिवाद भड़काने का आरोपित पाया गया था, एंड बैकिंग अ टेररिस्ट ग्रुप, और दोस्तों एक आतंकवादी ग्रुप का समर्थन करने का दोषी पाया गया था। वॉन्ट्स टू डिसमेंटल द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी द प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। वो दोस्तों बिल्कुल एक तरीके से जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है बिल्कुल उसको नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, और जो दोस्तों जो कब्जे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो पैलेस्टीन के द्वारा गवर्नमेंट बनाई गई है, उनके द्वारा जो सरकार बनाई गई है बिल्कुल उसको नष्ट करने की विचारधारा रखते हैं। ठीक है, एंड इज़ अ स्टॉन्चली अपोज टू पैलेस्टीनियन स्टेट। स्टॉन्चली मतलब होता है बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं पैलेस्टीनियन स्टेट के, मतलब पैलेस्टीनियन स्टेट के बिल्कुल कट्टर विरोधी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विरोध रखते हैं। ठीक है, उसके खिलाफ। ही हैज़ ऑल्सो अटैक्ड इजराइल्स अरब सिटीजन, उनके द्वारा इसराइल के जो अरब नागरिक हैं उनके ऊपर भी हमले किए गए हैं। ठीक, वाइल अ गवर्नमेंट ऑफ मेसर्स नेतन्याहू एंड बेन ग्वीर वुड बी अ लीव फॉर इजराइल्स राइट विंग, जहां दोस्तों एक तरफ जो नेतन्याहू और बेन ग्वीर की जो सरकार होगी वो इजराइल के दक्षिणपंथी लोगों के लिए एक उछाल की तरह देखी जा रही है। एनी लीडर हु इज़ इन्वेस्टेड इन द कंट्रीज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, कोई भी लीडर जो कि कंट्री के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए निवेश करने की कोशिश करेगा, कैन नॉट इग्नोर द ग्रोइंग वायलेंस इन द ऑक्यूपाइड लैंड्स। वो दोस्तों ऑक्यूपाइड मतलब कब्जे वाले क्षेत्र में बढ़ती हुई अशांति, बढ़ती हुई सोशल डिस्क्वाइड मतलब बढ़ती हुई अशांति, बढ़ती हुई वायलेंस को वो दरकिनार नहीं कर सकता। मतलब कोई भी नेता जो कि इसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट करना चाहेगा वो
इन ऑक्यूपाइड लैंड्स मतलब फ़लस्तीन और इसराइल के मुद्दे को दरकिनार करके ऐसा नहीं कर सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।